Hello बच्चों, let's see this question. The question says that find the domain and range of the function. The function given here is y is equal to x square plus 4. Okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. Okay. तो चलिए यहाँ पे हम पहले डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या होती है, ठीक है। तो अगर मैं डोमेन की डिफिनीशन यहाँ पे लिखूं, देखिए कुछ इस प्रकार से है। डोमेन हमारे पास आती है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, अगर मैं इसकी डिफिनीशन लिखूं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, ओके, इनपुट ऑफ द फंक्शन, इनपुट ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। ओके। तो ये हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे डोमेन आता है। अब देखिए ये तो हो गया डोमेन की बात। अब मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो देखिए हमारे पास रेंज कुछ इस प्रकार से होती है। अगर मैं रेंज की डिफिनीशन लिखूं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास रेंज निकल के आती है। ओके। तो चलिए ये तो हमने बात करी डिफिनीशन की। इससे मैं बताना क्या चाहता हूँ ये है कि डोमेन के लिए हम क्या करते हैं कि डोमेन के लिए वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, वो एक्स की वैल्यू, अगर मान लीजिए ये फंक्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए फंक्शन एफ एक्स है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ डोमेन में वो एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। वो सेट्स फाइंड करने की कोशिश करता हूँ वो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो जाए। और रेंज, रेंज में हम क्या फाइंड करते हैं कि जो हम ये एक्स की वैल्यू डाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वो कौन सा सेट आ रहा है, आउटपुट का कौन सा सेट आ रहा है, मीन्स हमें क्या क्या एफ एक्स की वैल्यू मिली। लेट सपोज अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ तो उस पर हमें एफ ऑफ 1 मिल रहा है, एक्स की वैल्यू 2 डालो एफ ऑफ 2 मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे, जो कि रेंज के सेट में आ जाएंगे। तो एज आउटपुट हमें क्या मिल रहा है वो हम जो है रेंज में फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस प्रकार से गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको कैसे मैं फाइंड करूँगा, इसके लिए देखिए मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ। क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, 0,0 से आकर के, ओके, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। ये कुछ इस प्रकार से 0,0 से इधर जाता है और 0,0 से इधर जाता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है और ये हमारे पास वर्टेक्स 0,0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करूँगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 0 पे आपको क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ तो वाई हमें क्या मिलेगा, 4। मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास 4 है, ठीक है। तो 0,4। अब देखिए अगर मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार देखिए होगा। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो है ग्राफ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर हमें रेंज और डोमेन निकालनी है, ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, इस अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की डोमेन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे डोमेन क्या होता है, हम x की इनपुट वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए x की यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, x की भी 0, फिर समथिंग 1 2 3 अप टू कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक हम ले सकते हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे इधर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ इधर भी कहाँ तक जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, डोमेन कहाँ से कहाँ तक आएगा, डोमेन हमारा आएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या होती है, रेंज हम इस वैल्यू को काउंट करते हैं, इस वाई को काउंट कर रहे हैं कि इस एक्स की वैल्यू के लिए क्या क्या वाई हमें मिल रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास रेंज कुछ निकल के आएगी। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पे, ये अगर वहाँ पे हम इस एक्सिस पे देखें तो यहाँ से मिल रहा है, सबसे छोटी वैल्यू आपको 4 मिल रही है और इसके बाद जो भी आ रहा है वो 4 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। देखिए 4 के ऊपर ऐसे
4 5 6 7 8 ये सब ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मैं रेंज की अगर बात करूँ तो वो हमारे पास क्या आएगा, और 4 हमारे पास इंक्लूसिव हो, क्यों, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 हमारे पास आ रहा है 0 पर। ये हो जाएगा 4 इंक्लूसिव, और कहाँ तक मिल रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज 4 to infinite. So this is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.